नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं मैं झारखंड का एमसीक्यू। जो मैं झारखंड किताब है थ्योरी बुक, उसी का हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले हैं। और झारखंड का एमसीक्यू मैं झारखंड का एमसीक्यू बुक कुछ दिनों में बाज़ार में आ जाएगा दोस्तों। और उसी का हम मतलब प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक देव कुमार जी द्वारा है, जी हैं, इनके द्वारा है मैं झारखंड लिखा गया है, ठीक है। आज हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था में पंचायत राज व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था से बहुत ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो आप लोग नहीं जानते हैं मैं झारखंड बुक के बारे में, तो देखिए, जो लेना चाहते हैं मैं झारखंड बुक, ये थ्योरी है और ये एमसीक्यू बुक है, ठीक है। ये थ्योरी और एमसीक्यू बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस। और इनके लेखक है चर्चित लेखक देव कुमार, ठीक है। मैं झारखंड के चर्चित लेखक है देव कुमार जी, ठीक है। इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है और बहुत ही कम समय में चर्चित हुए हैं ये बुक, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचायत राज व्यवस्था। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है इस टॉपिक से, ठीक है। और हर एग्जाम में से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 72वां संविधान संशोधन। क्या है? ऑप्शन बी, 72वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इनमें से सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टू का सी, तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ठीक है। बलवंत राय मेहता से द्वारा इसने बोला था पंचायत के बारे में कि बोले थे कि त्रिस्तरीय, हाँ देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बताया था, ठीक है। फिर ये भी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित ये भी है, ठीक है। और ये सरकारी आयोग ये नहीं है, ये याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति भी पंचायत राज से संबंधित है और एल.एम. सिंह भी, मतलब लक्ष्मीलाल सिंह भी पंचायत राज समिति से संबंधित है। और सर्वप्रथम पंचायत राज कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? आप लोगों को याद है ना? तो सर्वप्रथम एकदम बता दे रहे हैं, सर्वप्रथम कहाँ? तो राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के गांव भी बता दे रहे हैं, नागौर जिले के बगदरी गांव में, ठीक है, बगदरी गांव में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। हाँ, लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, इन लोगों को क्या बोलेंगे, लॉर्ड थोड़ी भगवान थे, ये लोग सिर्फ रिपन बोले, रिपन। इन लोग अंग्रेज को हम लोग भगवान बोलेंगे जी? हाँ, लॉर्ड, हाँ। तो इसका नाम था रिपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ये क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर होगा बी, ठीक है। तो 2001 में ये अस्तित्व आया था, ठीक है, 2001 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड में क्या है? झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम, इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर होगा सी, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया गया था, ठीक है। सही आंसर सी होगा, ठीक है। और ये एक्साइज इंस्पेक्टर PT 2015 में पूछा गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हम लोग। नेक्स्ट में, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 6 का डी होगा, इसका सही आंसर डी होगा, ये डी गलत है। तत्कालीन राज्यपाल M. रमा जोइस थे उस समय, ठीक है। उस समय रमा जोइस नहीं थे जब अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो ये सबसे विधानसभा द्वारा 30 मार्च 2001 को पारित किया गया, ये भी याद रखिएगा। कब? 2001 को पारित, 30 मार्च को। फिर राज्यपाल द्वारा 23 अप्रैल को 2001 में स्वीकृति प्रदान की गई। फिर अधिसूचना जारी 10 मई 2001 को, मतलब 2001 को ही सब कुछ हुआ था ये, ठीक है। मार्च अप्रैल मई याद रखिएगा, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीना में तीनों काम हो गया, ठीक है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान के लिए संशोधन किया गया? तो कितने प्रतिशत? तो ये JSSC CGL 2016 में पूछा गया था। तो 7 का सही आंसर होगा डी, 50%, ठीक है। तो झारखंड में पंचायत राज में महिला को 50% आरक्षण है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। तो ग्राम सभा का गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा 7 का डी, 250, कितना 250। ये एसआई मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पंचायत राज से भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कितने कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। तो क्या होगा, तो कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। तो ये बोला भी एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। तो 9 का सही आंसर होगा डी, मतलब 5 पंच, ठीक है, 5 पंच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, देखते हैं, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 का सही आंसर होगा डी नंबर। इधर 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 डी नंबर। प्रति 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत गठित किया जाता है। तो ये वाला गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। ये डी नंबर गलत है। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, ये भी सही है एकदम, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ग्राम पंचायत निचले स्तर की राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, ठीक है। झारखंड राज्य में प्रति 5000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्रति 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के लिए सदस्य चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के प्रमुख पारंपरिक ग्राम प्रधान होता है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 11 का कौन सा कथन, 11 का सही आंसर होगा डी। तो 11 का डी गलत है। ग्राम पंचायत का प्रमुख पारंपरिक प्रधान ग्राम प्रधान होता है, ये गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ग्राम पंचायतों का प्रमुख कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान, उप मुखिया। तो 12 का सही आंसर होगा दोस्तों ए, तो मुखिया होता है, इसका मुखिया होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर से, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 13 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, 13 का डी। तो ये कथन गलत है, डी नंबर कथन, ग्राम पंचायत का सचिव मुखिया होता है, ठीक है, ये गलत है। क्या कि मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा उसे कार्यों का निर्वहन किया जाता है, बशर्ते वो अवधि 6 माह से अधिक न हो। ये वाला भी सही है। अगर मुखिया नहीं रहेगा तो उसके जगह उप मुखिया 6 महीना तक उसका कानून मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। और मुखिया उप मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है, कितना 5 वर्षों का होता है, ठीक है। ये मुखिया होगा, गलत है, मुखिया, ठीक है। ग्राम पंचायत के मुखिया को अपने पद से 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा अविश्वास पारित कर हटाया जा सकता है, ये एकदम सही है। तो दोस्तों, जिसको आप लोग नहीं जानते हैं ग्राम पंचायत में मुखिया को कैसे हटाया जा सकता है, तो याद रखिए किसे, ग्राम पंचायत मुखिया को अपने पद से 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाया जाता है। तो याद रखिए, ग्राम अगर पंचायत में हम लोग होता है तो मुखिया को बोलिएगा, ए मुखिया जी, आपको पता है आपको कैसे हटाया जा सकता है। तो इसे बोलिएगा 2/3 सदस्यों के बहुमत अविश्वास पारित कर हटाया जाता है। किसका, अविश्वास पारित कर हटाया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर कौन करता है। तो इसका सही आंसर का दोस्तों 14 का डी, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, ठीक है, 14 का डी, राज्य सरकार। फिर 15 में ग्राम सभा की बैठक कितने अंतराल में अवश्य बुलाई जानी चाहिए। तो कितने अंतराल में, तो 15 का ए, 3 माह के अंतराल में, 3 महीना के अंतराल में बुलाई जाना आवश्यक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो 16 का क्या होगा, 16 का डी, ग्राम प्रधान करता है, ग्राम प्रधान, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, गैर अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो गैर अधिसूचित क्षेत्र में कौन करता है। तो 17 का ए, कौन करता है जी, मुखिया करता है जी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए फटाफट पढ़ के कर रहे हैं, आज लंबा काफ़ी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 18 का डी क्या है, 18 का डी नंबर गलत है। संपूर्ण झारखंड अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। तो यही कथन गलत है, ठीक है, बाद बाकी सब सही है। सही वाला भी देख लेते हैं। ग्राम सभा एक विधायी एवं स्थायी निकाय है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है, जो ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखती है, ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3, जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए, ये वाला भी सही है। गैर अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग, जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए, ठीक है, ये वाला भी सही है। बाद बाकी वो डी नंबर गलत है, ठीक है। 19 नंबर पर आते हैं हम लोग। 19 नंबर क्या है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर, तो 19 का सही आंसर क्या है दोस्तों, 19 का है पंचायत सचिव करता है, ठीक है, पंचायत सचिव, जो ये राजा जी वाला गाना सुने ना, वही वाला है, ठीक है, राजा जी पंचायत सीरीज वही करते हैं, देखिए ना, पंचायत देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है तीनों सीरीज,
ठीक है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है, एक क्या है, तो 20 का क्या होगा, ए प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, ए नंबर प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हम लोग, पंचायत राज विषय है, तो पंचायत राज किस किस सूची का विषय है, तो ये पीजीटी 2023 मतलब 2023 में पूछा गया था। तो 21 का आंसर क्या है दोस्तों, 21 का सी होगा, राज्य सूची में आता है, किस सूची में, तो राज्य सूची में आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं 21 के बाद आते हैं हम लोग 22। पंचायत राज चुनाव उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 22 का क्या होगा दोस्तों, तो 22 का बी, तो 21 वर्ष होना चाहिए, कब, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब न्यूनतम आयु जो पंचायत राज उम्मीदवार होता है ना, तो उसका 21 साल होना अनिवार्य है। और एक चीज़ हम इंपॉर्टेंट बता देते हैं, विधानसभा के लिए तो 25 ईयर्स, विधानसभा चुनाव के लिए 25 ईयर्स, लोकसभा के लिए भी 25 ईयर्स ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन राज्यसभा के लिए कितना होता है, राज्यसभा के लिए दोस्तों, तो राज्यसभा के लिए 30 ईयर चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर। ठीक है, और विधान परिषद के लिए भी 30 ईयर का ही जरूरत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है, तो किसके ऊपर निर्भर है, तो 23 का सही आंसर क्या होगा, बी, तो सरकारी अनुदान पर निर्भर है। ठीक है, सरकारी अनुदान पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 24 नंबर क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से असत्य कथन को छंटना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा है, 24 का सी नंबर, पंचायत समिति का पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं होता है, तो ये वाला कथन गलत है। ठीक है, बाद बाकी सब सही है। प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान होता है एवं इसका सहयोगी उप प्रमुख होता है। ठीक है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्या कि एक भाई बोलते हैं, एक दोस्त बोलते हैं कि ज़्यादा आप डायरेक्ट ऑप्शन मत पढ़ाइए, इसीलिए नहीं करते हैं। ठीक है, हम भी चाहते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए एग्जाम के पहले, इसीलिए एक बुक अगर इस बार पढ़ के जाते हैं तो अच्छा स्कोरिंग होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो 25 का क्या होगा, 25 का डी। ठीक है, 25 का डी, इसका ये कथन असत्य है। पंचायत समितियों को भूमि कर से अपार्जित कर एवं विकास हेतु सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से मुख्यतः आय की प्राप्ति होती है, ये वाला कथन गलत है। ठीक है, बाद बाकी सब सही है। पंचायत समिति का अवधि 5 वर्ष होता है, ये वाला सही है। प्रत्येक 5,000 जनता के बीच इसका ही होता है, ये वाला भी सही है। ठीक है, जनसंख्या में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये छपना है हम लोग का, तो 26 का सही आंसर डी होगा दोस्तों। क्या है, डी, जिला परिषद का अध्यक्ष उप विकास आयुक्त होता है, ये गलत है। ठीक है, बाद बाकी सब सही है। जिला परिषद के सदस्य का चयन प्रति 50,000 की आबादी पर होता है। ठीक है, ये वाला भी सही है। झारखंड राज्य में जिला परिषद की संख्या 24 है, ये वाला भी सही है जिसमें 13 अधिसूचित क्षेत्रों में एकल पद अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है। झारखंड में जिला परिषद सदस्यों की कुल संख्या 545 है, ये वाला सब सही है। इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, फिर जिला परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है, तो जिला परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है, 27 का सी, उप विकास आयुक्त होता है। ठीक है, इसका सही आंसर उप विकास आयुक्त। ठीक है, जिला परिषद अध्यक्ष को सदस्य के कितने बहुमत द्वारा अविश्वास पारित कर हटाया जा सकता है, तो कितना, तो 28 का बी, ये 2/3, तो 2/3 से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो 29 का सी नंबर, तो जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उप विकास आयुक्त को सौंपता है। ठीक है, किसको सौंपता है, तो उप विकास आयुक्त को सौंपता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार मुखिया प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी को त्यागपत्र सौंपने के बाद निम्नलिखित आवेदन द्वारा कितने दिनों में वापस ले सकते हैं, तो 30 का क्या होगा, 30 का ए, तो 15 दिनों में वापस ले सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, 15 दिनों में। फिर नेक्स्ट करते हैं 31 का सही आंसर क्या है दोस्तों, 31 का क्वेश्चन, 31 का, झारखंड में वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत वेतनमान संबंधित कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो 31 का सही आंसर होगा डी। ठीक है, डी, पंचायत समिति प्रमुख का मासिक वेतन 9,000 रुपया है, अभी बढ़ाया है 10,000 कर दिया शायद, ये बार थोड़ा अपडेट करके हम आप लोगों को बता देंगे, क्या कि हाल फिलहाल में बढ़ाया होगा,
काहे कि 9,000 ना 10,000, काहे कि अच्छा नहीं नहीं 9,000 ही होगा, 9,000 ही होगा दोस्तों। काहे कि क्या पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत वेतनमान संबंधित तो जिला परिषद का 10,000 ने कितना ना 12,000 कर दिया गया, ठीक है। ये वाला हम कल आपको अपडेट करा, आज चाहिए तो ऊपर में ही दिया होगा। यह देखिए जिला परिषद अध्यक्ष का मासिक मासिक वेतन, यह देखिए 12,000 है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है, तो यह कथन गलत है, 9,000 नहीं होगा, ठीक है। इन लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है शायद। देखिए प्रमुख मासिक वेतन पंचायत समिति का प्रमुख मासिक वेतनमान 8,000 रुपया है, ठीक है। ये वाला गलत दिया है, ठीक है। 9,000 देता है लेकिन 8,000 देता है, 9,000 नहीं होगा, 8,000 होगा, ठीक है। झारखंड में वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत वेतनमान संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो इसमें भी गलत के बारे में पूछा गया, तो 32 का डी, ठीक है। उप मुखिया का मासिक वेतनमान 1,000 रुपया, तो ये वाला गलत है, ठीक है, डी नंबर। उप मुखिया का मासिक वेतन कितना है, तो 1,200 रुपया है, ठीक है, 1,000 नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत को देश में विभाजित किया जाता है, तो पीजीटी 2023 में वाला पूछा गया, देखिए लेटेस्ट पूछा गया। तो 33 का सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 33 का बी होगा। कौन होगा, स्ट्रीटों में बांटा जाता है। तो देखिए पीजीटी इसमें इस बुक में का एक ही खासियत है कि अभी लेटेस्ट जितना पूछा गया, लेटेस्ट सब इस बुक में सम्मिलित किया गया है। जेपीसीपीटी, जेपीसी सब दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 243 के अनुसार देश से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना की गई है। तो ये पीजीटी 2023, ठीक है। ये 34 का सही आंसर क्या होगा, 34 का सही आंसर होगा डी, 20 लाख पे, ठीक है, 20 लाख पे इसका डी आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में देश निम्न स्तर है, तो किस 35 का क्या होगा, तो 35 का बी होगा। तो क्या होगा, ग्राम पंचायत पे, तो ग्राम पंचायत पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर है पीजीटी 2023। ये वाला भी देखिए पीजीटी 2023 में, इसीलिए बोलते हैं पंचायत राज को आप लोग थोड़ा एग्जाम देने जाएंगे तो थोड़ा देख के जाइएगा, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में देश मध्यवर्ती स्तर है, तो 36 का सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 36 का डी, तो पंचायत समिति, ठीक है। भारत में पंचायत राज संस्थाओं में देश उच्च स्तर है, तो सबसे उच्च स्तर कौन है पंचायत राज व्यवस्था में, तो 37 का सी, जिला परिषद सबसे बड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, तो किस अनुच्छेद में, तो पीजीटी 2023 देखिए बार बार क्या आया है अनुच्छेद में, 38 का ए, क्या होगा, अनुच्छेद 40 में ये बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 40 में। तो दोस्तों आप लोग ये जरूर देख के जाइएगा, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पंचायत का अनिवार्य कार्य, देखिए पीजीटी में पंचायत के बारे में बार बार के पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 39 का सी, पेयजल। कौन सा पंचायत का अनिवार्य कार्य, पेयजल, तो पीजीटी 2023 में ये वाला भी पूछा गया, ठीक है। फिर देखिए कितना पूछा गया, पंचायत प्रमुख के चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो पंचायत के प्रमुख का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो 40 का सही आंसर का डी, ग्राम सभा के सभी सदस्य द्वारा। ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी पीजीटी 2023 में। देखिए पंचायत राज एकदम छोड़ना नहीं है, झारखंड एग्जाम का देने जाना है मतलब पंचायत राज को पूरा रट लेना है, ठीक है। पंचायत में चुने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड है, तो ये वाला पीजीटी 2023 देखिए कितना पूछा गया है, 41 का है ए, तो मतदान के रूप में पंजीकृत होना है, ठीक है, मतदान के रूप में पंजीकृत होना है। और कितना नंबर था, 41 के बाद आता है 42, ठीक है। 42 में क्या दिया गया, अशोक मेहता समिति 1977 में ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता ने तो क्या किया था, तो 42 दोस्तों, 42 का सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, 2 स्तरीय। बलवंत राय मेहता ने क्या किया था, तो त्रिस्तरीय। फिर अशोक मेहता ने क्या किया, तो बोला कि अशोक मेहता जी ने बोला कि 2 स्तरीय होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी 2023 ये वाला भी पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पीजीटी में कितना क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है, ने पंचायत राज व्यवस्था के लिए किस समिति की सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता जी ने कौन सा, त्रिस्तरीय समिति सिफारिश की थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या है, LM सिंघवी समिति 1986, और ये सब याद रखिएगा, कूट में दे देगा। LM सिंघवी समिति कब, 1986 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस
समिति की सिफारिश की थी? एल एम सिंह भी, मतलब लक्ष्मीलाल सिंह भी, ठीक है, लक्ष्मीलाल। तो 44 का सही आंसर क्या होगा? तो 44 का सही आंसर होगा डी नंबर। तीन स्तरीय, लक्ष्मीलाल, एल एम सिंह भी, बलवंत राय मेहता, ये सब 3 स्तरीय। और ठीक है, और जी बी के राव समिति 1985, देखिए जी बी के राव ने पंचायत राज व्यवस्था के लिए कौन किस समिति की सिफारिश की थी? तो दोस्तों 45 का क्या होगा? 45 का सी, 4 स्तरीय, जी बी के राव, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ग्राम सभा के कार्यों के अनुमोदन कौन करेगा? तो ग्राम सभा के कार्यों का अनुमोदन कौन करेगा? तो 46 का सही आंसर होगा ए, ग्राम सभा के सभी सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पीजीटी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम सभा के बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है? तो 47 का क्या होगा? 47 का ए होगा, ग्राम सभा के सचिव का। तो किसका? पीजीटी 2023, ये पीजीटी 2023 में पूछा गया है, ग्राम सभा के सचिव का होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग लास्ट और अंतिम, ये वाला भी पीजीटी में पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पीजीटी 2023 में पूछा गया है। तो 48 क्या? डी। तो नागालैंड में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग टॉपिक वाइज चालू किए हैं। हम लोग राज्य व्यवस्था खत्म करेंगे, उसके बाद कोई एक टॉपिक पकड़ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो से जुड़ने मत भूलिएगा, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो मेहनत का फल आप ही लोगों से मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों।